नमस्कार साथियों। आज मैं आपको नैनीताल नगर पालिका के अंदर की असल तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ। वो तस्वीरें जिन्हें देखकर कोई भी समझ सकता है कि यहाँ कामकाज कैसा होता है और व्यवस्था किस स्तर पर है। ये अलमारी देखिए, शीशे टूटे हुए, अंदर सामान इधर उधर बिखरा हुआ, ताले लटके हुए, लेकिन सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं। जहाँ महत्वपूर्ण फाइलें और आधिकारिक रिकॉर्ड होना चाहिए, वहाँ यह हालत देखकर समझ आता है कि दफ्तर की देखरेख और जिम्मेदारी दोनों ही पूरी तरह गायब है। अगर दफ्तर की अलमारियाँ इस हालत में है, तो सोचिए रिकॉर्ड सुरक्षित कैसे रहेंगे। अब इस दरवाजे को देखिए, ये किसी सुनसान वर्षों पुराने खंडर जैसा लगता है। दरवाज़ा आधा टूटा पड़ा है, ऊपर की खिड़कियों में कांच नहीं है, वायरिंग खुली हुई है, दीवारों पर भारी सीलन और बदबू स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये कोई बेकार बिल्डिंग नहीं है, नगर पालिका का हिस्सा है और इस हाल में बैठकर शहर के विकास की योजनाएं बनाई जाती है। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, जो और भी चौंकाने वाली है। यहाँ पाइपों का बड़ा ढेर पड़ा हुआ है, सीमेंट की बोरियां पड़ी है, प्लास्टिक पड़ी है, टूटी फूटी सामान पड़ा है, कबाड़ पड़ा है। किसी भी सरकारी कार्यालय के अंदर इस तरह का दृश्य स्वीकार नहीं है। यह साफ दिखता है कि सफाई व्यवस्था और अनुशासन, ये तीनों शब्द नगर पालिका के अंदर मौजूद ही नहीं है। अब ये देखिए, ये कोई झोपड़पट्टी नहीं है, बल्कि नगर पालिका के अंदर का हिस्सा है। फर्श पर पानी पड़ा हुआ है, नाली टूटकर बाहर बह रही है, कीचड़, फिसलन, कचरा, बदबू सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। जहाँ साफ सफाई की जिम्मेदारी खुद नगर पालिका पर है, वहीं उनके दफ्तर के अंदर ऐसी गंदगी देखकर जनता क्या सोचे। पालिका की मुख्य इमारत खुद बदहाली की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। खिड़कियों का पेंट उखड़ा हुआ है, कई खिड़कियां टूटी हुई है, दीवारों में सीलन और बाहर तार। और सबसे बड़ा और शर्मनाक सच यह है कि नगर पालिका के कर्मचारी जो पानी पीते हैं, वह इसी तरह के साधारण नल से लिया जाता है, जहां लगातार गंदा पानी बह रहा है। नाली बगल में खुली है, ऊपर से सीलन टपक रही है, उसी जगह से पीने का पानी भरना पड़ता है। ना यहाँ आरओ है, ना साफ पानी की कोई व्यवस्था है, और ना ही कोई स्वच्छता की बुनियाद है, और ना ही कोई स्वच्छता के मानक है। तो आप खुद सोचिए क्या हाल होगा यहाँ का। यहाँ के तो नगर पालिका ने बाथरूमों में तक ताला लगा दिया है। कर्मचारी क्या इस्तेमाल करते होंगे, क्या करते होंगे, तो हमें खुद नहीं पता है। जब अपने परिसर की सफाई और मरम्मत नहीं कर पा रही नगर पालिका, तो वो शहर की सफाई कैसे करेंगे। जब कर्मचारी को पीने का साफ पानी तक उपलब्ध नहीं, तो शहर को बेहतर पानी देने का दावा क्या मायने रखता है। जब कार्यालय खुद कचरे, कबाड़ और टूटे ढांचों से भरा पड़ा है, तो जनता के काम कितनी गंभीरता से किए जाते होंगे, ये आप खुद सोच सकते हैं। नैनीताल एक पर्यटन स्थल है, देश विदेश से आने वाले लोग यहाँ की सुंदरता देखने आते हैं, पर नगर पालिका की यह हालत देखकर लगता है कि सुंदर शहर का प्रबंध स्वयं अंदर से बिखरा हुआ है। यहाँ सिर्फ टोल पार्किंग को लेके रेट आसमान छू रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाया जा रहा है, सिर्फ लूट मचाई जा रही है, लेकिन व्यवस्था कुछ भी नहीं है। अब तो मैं जनता से यही कहूँगी कि जनता अपनी मांगे और मेरी मांगे नगर पालिका के लिए यही है कि पालिका परिसर की पूरी मरम्मत और सफाई करवाई जाए। कर्मचारियों के लिए आरओ आधारित पीने का पानी व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो भी इंसान है, कोई जानवर नहीं है जो वो ऐसा गंदा पानी पिएंगे। टूटे जो इनके नालियाँ हैं, पाइप जो टूटे हुए हैं, उसको ठीक करे जाए। पूरे परिसर में स्वच्छता मानक लागू करे जाए। रिकॉर्ड रूम और कार्यस्थलों से कबाड़ हटाकर व्यवस्थित वातावरण बनाया जाए। जो उनकी कुर्सियाँ टूटी हुई हैं या जिन भी कर्मचारियों को टूटी कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है, वो सब कुछ ठीक करा जाए। अंत में नैनीताल की जनता सब देख रही है और अब जवाब भी चाहती है। ये वीडियो सिर्फ गंदगी दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है, जब तक जनता आवाज़ नहीं उठाएगी, व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको शेयर करें, ताकि नगर पालिका नैनीताल क्या सारी नगर पालिका तक पहुँच जाए।